दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे भी बड़े बड़े सपने थे कि पढ़ाई करके एक अच्छा अमीर आदमी बनूंगा, लेकिन एक लड़की के प्यार के चक्कर में सब कुछ खराब हो गया। अगर आपने भी अपनी जवानी के हसीन पलों को, जो टाइम कुछ बनने का था, एक लड़की के चक्कर में खराब किए हैं, तो आप मेरी इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। ये बात उस समय की है जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था और सोचता था कि 12वीं के बाद खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बेटा बनूंगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 12वीं की परीक्षा देने के लिए हमारे स्कूल से हमारा बोर्ड सेंटर पास ही के एक गांव के स्कूल में गया था। वहां पर कई और अलग अलग स्कूल के लड़के और लड़कियां अपने पेपर देने के लिए आते थे। एक लड़की की सीट मेरी सीट के पीछे ही थी, इसलिए उस लड़की से मेरी बातचीत होती रहती थी। पेपर देते समय अगर वो मुझसे कुछ पूछती थी तो मैं उसे क्वेश्चन का आंसर बता दिया करता था। पेपर छूटने के बाद छुट्टी के समय जब वह मुझे मिलती थी तो जिस ढंग से मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोलती थी, उसकी वो स्माइल मुझे घर जाने के बाद भी याद रहती थी। और ना जाने क्यों उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने मेरी किताबों पर आ जाया करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। पेपर के बाद हम दोनों एक साथ स्कूल से निकलते थे और बात करते करते अपने घर की ओर चलते रहते थे। फिर एक दिन वह समय आ चुका था जब हमारा आखिरी पेपर था। लास्ट पेपर के बाद हम दोनों एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गए और वहां पर मैंने उस लड़की को अपने दिल की सारी बात बता दी और उसको प्रपोज कर दिया था। लड़की भी मुझसे प्यार करने लगी थी और उसने तुरंत मेरे गले लग के मुझे आई लव यू टू बोल दिया। हम दोनों के बीच एक छोटी सी किस हुई। फिर हम दोनों ने अपना अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद घर जाकर हम दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करते रहते थे। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था और मैंने एक सरकारी स्कूल में बीए में एडमिशन ले लिया था। वो दिन में स्कूल में पढ़ती थी और मैं घर के काम निपटाने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। मुझे शाम को पढ़ना अच्छा लगता था, और शाम को वो स्कूल से फ्री होती थी तो हम फोन पर बात करने लग जाते थे। पर जब उसको पढ़ने का मन करता था तो वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। कहती थी कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। मैं भी उसको बोल देता था ठीक है तुम पढ़ लो। लेकिन जब मेरा मन पढ़ाई का होता था और उसका मन बात करने का, तो मैं किताबें बंद करके उससे बात करता रहता था, क्योंकि वो बार बार कहती थी कि मुझे बात करनी है, बात करो प्लीज। और मैं उसकी इन बातों में आ जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने मुझसे धीरे धीरे बात करनी कम कर दी। जब भी मैं उससे बात करने के लिए कहता था, वह हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर फोन काट दिया करती थी और धीरे धीरे हमारी बात बंद हो गई। मैं उसकी याद में तड़पता रहता था और सोचता रहता था पता नहीं क्यों मुझे छोड़ के चली गई। बाद में मुझे पता चला कि उसकी जिंदगी में उसी के कॉलेज का एक लड़का आ गया था। उस लड़के के चक्कर में उसने मुझे छोड़ दिया था और मुझे ऐसा समझने लगी थी जैसे कि मैं उसका दुश्मन हूँ। कुछ साल उसकी याद में ऐसे ही निकल गए। मेरी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई थी, पर बहुत सारा अपना गोल्डन समय बर्बाद करने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और उसको भूलकर फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे घर वाले भी यह सोचने लगे थे कि अब हमारा लड़का मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन फिर से उस लड़की का मेरे पास फोन आता है और जैसे ही मैं हेलो करता हूँ, वो रोने लगती है और मुझसे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मैं भटक गई थी, पता नहीं मेरे इस कॉलेज के लड़के ने मुझ पर क्या जादू कर दिया था। मैं उसकी तरफ खींची चली गई। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लड़की की ये बात सुनकर मैंने फोन काट दिया। मैंने उससे बात नहीं की, पर अब वह मेरे पीछे ही पड़ गई थी। सुबह शाम दिन रात मुझे मनाने के लिए मुझसे बात करती रहती थी और बार बार रोती रहती थी और मुझसे माफी मांगती रहती थी। मैंने उसको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसके बाद भी वह चुपचाप सुनती रहती थी और बस यही कहती थी कि तुम मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाओ, आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी जिंदगी में वापस आने का कम से कम एक मौका तो दो। और कहने लगी अगर तुमने मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया था तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बातें करो। जब उसका रोज रोज फोन आने लगा और वह हमेशा रोती रहती थी, माफी मांगती रहती थी, तो एक दिन मेरा दिल भी पिघल गया, क्योंकि मैं तो पहले से ही उसको बहुत प्यार करता था और अब भी उसको बहुत प्यार करता हूँ। भले ही उसने मुझे धोखा दे दिया था। जब वो रोती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं उसकी बातों में फिर से आ गया और कुछ ही महीनों में हमने फिर से एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी। लेकिन मैंने उसको बोल दिया था
कि अगर दोबारा से तुमने ऐसी गलती करी तो उसके बाद मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगा। और ये बात मैं तुमको अपने घर वालों की कसम खाकर कहता हूँ। आगे के लिए ध्यान रखना। लड़की कहती है, ठीक है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और इस तरह हमारी फिर से बात होनी शुरू हो गई। हम फिर से दोनों एक हो गए। जब भी मैं उससे बात करता था तो बातों बातों में अगर मैं उसको ताना भी मार देता था तो वह चुपचाप सुनती रहती थी और कहती थी कि हाँ, गलती तो मेरी ही थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें जो भी बुरा भला कहना है तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, आखिर गलती तो मैंने ही की थी ना। उसकी इन बातों को सुनकर मुझे लगने लगा था जिंदगी में वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी, मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। उसके बाद हम दोनों ने एक साथ जिंदगी भर के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वह लड़की मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार थी और मैं भी उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था। पर हमने सोचा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जब हमें जॉब मिल जाएगी उसके बाद ही हम अपने अपने घर पर बताएंगे कि हम दोनों को शादी करनी है। हमें पता था अगर हम दोनों एक दूसरे से घर पर बताएंगे तो शायद हमारी शादी हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों एक ही बिरादरी के थे। मुझे लगता था कि शायद हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में जॉब के लिए चली गई थी और मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया था। अब हम फिर से एक दूसरे से दूर हो चुके थे। लड़की अपनी जॉब पर जाती थी और मैंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। लड़की के जॉब पर चले जाने के बाद कुछ महीने तो हमारे बीच सब कुछ सही चला, लेकिन बड़े शहर की बड़ी कंपनी की चकाचौंध में वो लड़की एक बार फिर से अपने प्यार को भूल चुकी थी। फिर से उसने धीरे धीरे बात कम करनी शुरू कर दी थी। कहती थी कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, अभी मैं थकी हुई हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और जब भी मैं उसके पास फोन करता था तो उसका फोन बिजी जाता था। ऑफिस से आने के बाद उसका फोन बिजी जाता रहता था और जब मैं पूछता था तो कहती थी कि मैं तो अपने घर पर मम्मी से बात कर रही थी, नहीं तो कहती थी कि मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। कभी कभी मुझे शक भी होता था, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात मान जाता था, क्योंकि मैं तो उसके प्यार में अंधा था और मुझे पूरा विश्वास था कि वह दोबारा पहली वाली गलती नहीं करेगी। लेकिन हुआ वही जिसका मुझे डर था। दोस्तों, यह वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो को पूरा समझने के लिए इस वीडियो के दोनों एपिसोड को जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा समझने के लिए इस वीडियो के दोनों एपिसोड को जरूर देखना।